इनकी माँ ने मुझसे इतना दूर कर दिया, मुझे इतना रोता आता है इन बच्चों के बगैर के, इतने उसकी माँ ने जुल्म कर दिया। मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे बच्चे मुझसे प्यार मोहब्बत करते हैं, प्यार मोहब्बत करते रहे मुझसे। यार बच्चों से मैं इल्तिजा है कि बच्चे कहाँ चले गए हो तुम यार, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, तुम कहाँ हो, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। जबकि इनको पैम्पर भी नहीं बांधना आता था, ये अकेला था पहले, इसको पैम्पर भी बांध नहीं आता था, मेरे जाता था। मेरे कहते हैं पापा मैंने सिर्फ जूस पीना है, मैं आपके साथ चलूंगा। उसके साथ नाजायज ताल्लुक रखा। वो मेरा डबल रूम था, उसके 2 दरवाजे थे, एक मेन था और एक और उसके साथ रंगलियां बनाती थी। सोना 22 तोला, घर का जितना कीमती सामान, मेरा आता के पुराने पासपोर्ट थे वो भी ये लेके भाग गई। नाज़रीन, इस वक्त जो शख्स मेरे सामने आप देख रहे हैं, इस शख्स की कहानी ऐसी है कि जिसको सुनने के बाद आप लोग एक दफ़ा सोचेंगे ज़रूर कि हमारे मुआशरे में आखिर हो क्या रहा है। ये वो शख्स है जिसने मस्कत में 25 से 30 साल गुजारे, अपने घर वालों के लिए कमाया, अपनी बीवी बच्चों को यहाँ पर पैसे भिजवाते रहे। आखिर इसका रिजल्ट ये निकला कि इनकी जो बीवी है उनके नाजायज़ ताल्लुकात थे किसी शख्स के साथ, वो अपने साथ साथ इनके बच्चों को भी ले गई है। इस वक्त ये पैरालाइज हैं, चलने फिरने से कासिर हैं, यानी कि चल फिर नहीं सकते, चारपी पर पड़े हुए हैं। आखिर इनकी कहानी है क्या, हुआ कैसे, ये सब कुछ इन्हीं से जानते हैं। क्या किया आपकी बीवी ने आपके साथ? मेरी शादी के बाद तकरीबन 3 साल तक बीवी सही रही है। मेरे थोड़े अरसे के बाद ना, चौथा साल जब था, उस वक्त मेरे बेटे की पैदाइश हुई हुई थी। बेटा 1 साल का हो चुका था। उस वक्त मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, उनके लिए मैं पाकिस्तान आया हुआ था। वो करने के बाद मैं पाकिस्तान से बच्चों को अच्छे तरीके से रखा है, अपने बीवी बच्चों को अच्छे तरीके से जब भी रखा है, जितना भी अच्छा रखा है। 22 साल हो गए मेरी शादी को, मैंने कभी उसको पैसे की कमी नहीं होने दी। ये अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छे तरीके रखा। उसके बाद ना इसने, मैं मस्कत ओमान होता हूँ, पाकिस्तान नहीं होता था। पाकिस्तान तो मैं बहुत कम रहा हूँ, अपनी पूरी 29 साल ज़िंदगी में बहुत कम रहा हूँ। मेरी बेगम ने गलत तरीके से लोगों से प्यार मोहब्बत में पढ़ के गंदी तरीके से के साथ उसने दोस्ती की। उसने पैसा देके मेरी बेगम मेनाज ने 2 गाड़ी खरीदी। गाड़ियाँ खरीदने के बाद इसने कहा कि ये मेरी गाड़ियाँ चलती रहेंगी, मुझे प्रॉफिट मिलेगा। मुझे कहती थी, फ़ोनों पे बात होती, खेल तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें बहुत प्रॉफिट मिलेगा। इसने इन चक्करों में पढ़ के उसके साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखा। वो मेरा डबल रूम था, उसके 2 दरवाजे थे, एक मेन था और एक उसने वो रातों को अंदर लेती थी और उसके साथ रंगलियां बनाती थी। पैसे बेचते थे, मुझे पता नहीं होता था ना क्या होता। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया कि इसके ताल्लुक साकिब के साथ बुरे तरीके से हैं, ये जो भी हैं। 12 इसने ये करती रही। उसके बाद बेटा मेरा जो पैदा हुआ था उससे मिलने आता था। उसके बाद जब मेरी छुट्टी हुई, मैं एक दफ़ा फिर आया, चला गया इनके साथ, बच्चों के साथ। बच्चों को मरी पिंडी जहाँ जहाँ ये कहते थे मैं ले जाता था। उसके बाद आखिरकार ये ना, इसने लाखों रुपए मंगाने के बाद मुझे मस्कत बुला लो। मैंने इनके वीज़े भी निकलवाए उस दौरान, लेकिन ये घर से भाग गई। भागने में क्या हुआ कि इसने सारे मेरे जितने भी थे पैसे, सोना 22 तोला, घर का जितना कीमती सामान, मेरा आता के पुराने पासपोर्ट थे वो भी ये लेके भाग गई। ज्वेलरी थी, चांदी की भी थी, वो भी लेके भाग गई। उसके बाद मुझे इनके घर वालों ने बताया कि ये थोड़ा सा, इन्होंने डरते डरते बताया कि ये हो गया। उन्होंने बताया कि मैं भाग गई। पता चला मैं पाकिस्तान से मस्कत आ गया। यहाँ तलाश करते रहे, नहीं मिली। इनके सब घर वालों ने मेरे साथ मिलके उसको तलाश किया, वो मिल गई। कभी पिंड पता चलता है कि पिंडी में, कभी पता चलता है छोड़ीवाल में, लाहौर में। मैं मस्कत ओमान में रहता था, वहाँ भी ऐसे ही करती थी। जब भी बीमार इसके वालिदा होते थे, मैं इनको भेज देता था। उसके बाद जब ये सिलसिला होता रहा, इस दौरान मेरे 2 बच्चे पैदा हुए हैं। ठीक है, एक बड़ा था 11 साल का हुआ है, एक 9 साल का अब हुआ है। तो उनको भी ले आती थी, मैं खर्चा देता था। हालात ख़राब हुए हैं,
कोरोना की वजह से, उससे पहले ही ख़राब हो गए थे। मैंने इनको पाकिस्तान भेज दिया, पाकिस्तान को खर्चे खुर्चे सब बेचता था। जब कोरोना का मसले हुए हैं उस वक्त वहाँ के भी कारोबार डाउन हो चुके थे, पूरी दुनिया में थे। मैं इनको फिर भी खर्चा बेचता था, अच्छा करता था, और मैं इनको पैसे देता था। मैं कहता था कि यार तुम इसको सेफ्टी में रखो, कल को हमारे काम आएगा। इन्होंने अपने अय्याशी में उड़ा दिया। बच्चों को ऐसा करा हुआ था कि मेरे खिलाफ किया हुआ था। बच्चे मेरे साथ बहुत अच्छे थे। मेरे बड़ा बेटा उसने अपने साथ किया हुआ था। मेरा बड़ा बच्चा मुझे बाप नहीं मानता था। शिरोज नाम है उसका, इसका शिरोज, वो मुझे कहते ही नहीं था। मैं तो कहता हूँ कि वो बच्चा मेरा है ही नहीं, वो हो सकता है हराम का बच्चा होगा। वो उसकी माँ महनाज जो है वो भी हराम की होगी। इनको सबको पता होगा कि ये चीज़ें हो रही हैं। मेरा जो इन्होंने मकान भी अपने नाम कर दिया है, हैदर चौक में था। मेरा पैसा भी इन्होंने मंगवा लिया वहाँ से। अभी मेरे वकील साहब सिद्दीकी साहब जो हैं, उनकी मेहरबानी है, उनकी तरफ से मैं ये इल्तिजा करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए बहुत काम किया है। उन्होंने मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स भी वो करवाए हैं कि तुम्हारा पैसा भी दिलवाऊंगा। जो फैज़ान नामी बंदे के पास वहाँ से मस्कत से मंगाया, सोने की शक्ल में मेरा वहाँ पे सरमाया था, इन्होंने मेरा सोना की जगह पैसा मंगा लिया। मेरे यही इल्तिजा है कि मेरा मकान भी मिलना चाहिए और मेरा पैसा भी मिलना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने एक दुखी बाप की कहानी सुनी है, कितनी दर्दनाक कहानी थी। इनकी बीवी जो है अपनी आशना के साथ भाग गई, बच्चे भी इनके चले गए।